एवरीवन। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आप लोगों ने पढ़ा, इसी तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब कैसे डिफाइंड है, सपोज करो ये कोई कॉइल है, ये कोई लूप है, ठीक है, क्लोज लूप, और इस क्लोज लूप में करंट जा रहा है आई। ठीक है, लूप जरूरी नहीं है सर्कुलर हो, कैसे भी लूप हो सकता है। एक क्लोज लूप है, इसमें करंट जा रहा है आई। ठीक है, अब इस लूप का एरिया है ए, एरिया ऑफ लूप। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट डिफाइंड होता है एम, करंट इनटू एरिया। सिंपल, इसका कोई प्रूफ नहीं है, आप इसे डायरेक्ट याद रखेंगे कि अगर आपको मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालना है किसी लूप का, तो करंट की एरिया में मल्टीप्लाई करती है। ठीक है, और फॉर एन टर्न्स, अगर इसमें एन टर्न्स होते हैं तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट डिफाइंड होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट सिंपल सी बात है, डिफाइंड जो है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया होता है। जितने कॉइल्स में टर्न्स हैं, करंट है, एरिया, तीनों की मल्टीप्लिकेशन। अब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट्स direction is along area vector। इसकी डायरेक्शन एरिया वेक्टर के अलॉन्ग होती है। वेक्टर क्वांटिटी और डायरेक्शन एरिया वेक्टर के अलॉन्ग होती है। अभी हम बात करेंगे, इट्स एसआई यूनिट इज एम्पेयर मीटर स्क्वायर, एम्पेयर मीटर स्क्वायर, और आप ऐसे लिख सकते हो ए एम स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर की यूनिट होती है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर्स में नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया वेक्टर ऐसे। ठीक है, अब एरिया वेक्टर आप कैसे देखोगे यहाँ पे, वो समझने वाली बात है, जिसे आप नोट कर लेना। हमारे पास कोई भी लूप होता है, जैसे सपोज करो ये करंट कैरिंग लूप है। ठीक है, इसमें करंट जा रहा है ऐसे, मैंने इस तरीके से बनाया है, करंट कैरिंग लूप है, इसमें करंट जा रहा है ऐसे, यानी ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज करंट। और मान लो एक कोई लूप है, इसमें जा रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, अब यहां समझो, लूप को मैं सामने से दिखाता हूं ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज करंट। ठीक है, तो किसी लूप में अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, तो याद रखने के लिए इसमें इस तरीके से नॉर्थ पोल बनता है, ऐसे एन बना के ऐसे नॉर्थ पोल बनता है। ठीक है, और किसी में अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो उस पर साउथ पोल बनता है। हमेशा याद रखेंगे आप, एक करंट कैरिंग वायर आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो हम पहले पढ़ चुके, वो बायोट-सावर्ट ने उसके लिए नियम दिया था। ठीक है, अब अगर कोई कॉइल है, उसमें करंट जा रहा है, ठीक है, क्लोज कॉइल है, तो उसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो नॉर्थ पोल बनेगा, और अगर क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो साउथ पोल बनेगा। सिंपल। और कमाल की बात ये है कि जहां पर नॉर्थ पोल होगा वहां साउथ जरूर होगा, अकेला नहीं हो सकता, उसके बारे में बात करेंगे फिफ्थ चैप्टर में। नॉर्थ के साथ साउथ जरूर होगा। फर्क इतना की ये है कि अगर आप इस कॉइल को, जैसे सपोज करो ये कॉइल है, अगर आप सामने से देख रहे हो, यहाँ से फ्रंट से देख रहे हो, ठीक है, तो आपको नॉर्थ पोल दिखाई देगा। ठीक है, और बैक साइड पे जाओगे तो आप देखोगे करंट एंटी क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज दिखाई देगा, तो साउथ पोल हो जाएगा। मेरी बात आप दोबारा से सुने कि अगर आप इस कॉइल को सामने से देख रहे हो, सामने से खड़े हुए देख रहे हो, तो आपको दिख रहा है करंट एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ पोल। इसके बैक साइड चले जाओ, बोर्ड के पीछे साइड, तो आपको करंट दिखेगा क्लॉकवाइज, तो उसके पीछे साउथ बन रहा होगा। ऐसे ही यहाँ सामने से देखने में ये लग रहा है क्लॉकवाइज, बैक साइड पे एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ सामने से साउथ, पीछे से नॉर्थ। यानी देखो जैसे अभी कॉइल है, इसे मैंने, ये कॉइल तो ऐसे रखी थी, मैंने इसे ऐसे रख दिया। ठीक है, ये कॉइल हो गई, ये ऐसे रखी है। अब ऊपर से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ पोल, और नीचे से क्लॉकवाइज तो साउथ पोल। ऐसे ऊपर से देखोगे तो क्लॉकवाइज साउथ पोल, नीचे से नॉर्थ पोल। ठीक है, तो ये होती है, तो नॉर्थ और साउथ इस तरीके से देखे जाते हैं। अब बात हो रही थी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन एरिया वेक्टर के अलॉन्ग होती है, तो एरिया वेक्टर जो देखेंगे आप, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। सिंपल, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे, जैसे सपोज करो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ टू, सॉरी मैंने गलती दी है, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ,
जैसे ये साउथ है नॉर्थ, यानी साउथ से नॉर्थ ऐसे होगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, यहाँ साउथ टू नॉर्थ ऐसी होगी, ये होगी। ठीक है, और आप ऐसे समझ सकते हो, सिंपल है। जैसे सपोज करो ये कोई कॉइल है, ठीक है, अब आप इधर खड़े हो, आप इधर से देख रहे हो, समझना, ये आप खड़े हो उधर, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है। अब ऑब्जर्वर को दिख रहा है करंट जा रहा है, अब करंट ऑब्जर्वर को दिख रहा है कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑब्जर्वर इधर खड़ा है राइट साइड में, तो उसे दिखेगा नॉर्थ पोल, और इसके इधर साइड में साउथ पोल, तो साउथ से नॉर्थ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, और जिधर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी उधर ही मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा। सिंपल। तो सिंपल सा लॉजिक है, जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड वाइज आप लिख सकते हो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया, बस फर्क इतना, एरिया वेक्टर किधर देखेंगे, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है, क्योंकि आपको पता है एक कॉइल में एरिया वेक्टर, अगर कॉइल ऐसे है तो दोनों साइड इधर भी और उधर भी एरिया वेक्टर हो सकते हैं, तो देखना कौन सा है, तो अब जिधर नॉर्थ बन रहा है जिधर साउथ बन रहा है पहले वो चेक करो, और साउथ से नॉर्थ, तो एरिया वेक्टर होता है साउथ से नॉर्थ, इधर उधर ही मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है। ठीक है, आप लोग मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को याद रखेंगे, इस पर नोट्स बनाएंगे और फिर आगे हम इसे यूज करते हैं, इस पर क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसे कर लेना। थैंक यू सो मच।